Those who ignore history don't just repeat it, they pay for it. And as an investor, we shouldn't pay, we should learn. It's time to visit our history, the history of market crash. Year 2000, .com crash. टेक्नोलॉजी स्टॉक्स दुनिया भर में बूम पे था, लेकिन जब बबल बर्स्ट हुआ, Nasdaq 76% तक गिर गया फ्रॉम पीक. But when interest rates rose and profits failed to appear, the market corrected brutally. या फिर ईयर 2008, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसे लेमैन क्रैश के नाम से भी जाना गया. वन ऑफ द वर्स्ट मार्केट क्रैश इन हिस्ट्री. What in the world is happening on Wall Street? The heightened financial turmoil that we have experienced of late may well lengthen the period of weak economic performance and further increase the risk to growth. S&P 500 लगभग 38% गिर गया. इस क्रैश से तो इंडिया तक नहीं बचा. सेंसेक्स लगभग 62% तक क्रैश हो गया. फास्ट फॉरवर्ड टू 10 इयर्स, उस लो पॉइंट से सेंसेक्स ने 5 टाइम्स रैली की और 40,000 के ऊपर चला गया. या फिर ईयर 2020, कोविड क्रैश. Big news coming in at this point of time. Sensex and Nifty crashes over COVID-19 scare. एक पल सब कुछ नॉर्मल था और अगले ही पल दुनिया लॉकडाउन में थी. ग्लोबल इंडाइसेस सिर्फ कुछ हफ्तों में 30 to 35% गिर गए. सेंसेक्स भी मार्च 2020 में 38% डाउन हो गया. लेकिन उस लो से सेंसेक्स 18 मंथ्स के अंदर 60,000 प्लस लेवल्स क्रॉस कर गया, बॉटम से 2 गुना से भी ज्यादा. और इंडियन स्टॉक मार्केट की फास्टेस्ट रिकवरी रैली बनी. दोस्तों, देखा जाए तो हर क्रैश उस वक्त लगता है जैसे लॉन्ग रिसेशन की शुरुआत हो रही है, लेकिन हिस्टोरिकली हर रिसेशन, चाहे ग्लोबल हो या इंडियन, एक मैसिव वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बन के सामने आता है. लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इन्वेस्टेड रहते हैं. मतलब अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो जब मार्केट अपने पीक पे होता है, तो पेन थोड़ा लंबा हो सकता है. कभी कभी तो एफडी से भी कम रिटर्न मिलते हैं कुछ सालों तक. अभी पिछले 3 क्रैश की जो हमने बात की, इसी बात का सबूत है. लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो स्मार्टली बना हो, ऐसे फंड्स के साथ जो कम गिरते हैं और जल्दी रिकवर करते हैं, तो आप हर रिसेशन के बाद और स्ट्रॉन्ग निकलते हो. और इसी अप्रोच को हम कहते हैं रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टिंग, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. हम इसमें वो क्रूशियल पॉइंट कवर करेंगे जिसमें हम आपको ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम पहचानना सिखाएंगे जो बढ़ते मार्केट में तो आपकी वेल्थ बढ़ाएगा, लेकिन गिरते हुए मार्केट में उतना रिएक्ट नहीं करेगा. तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति. लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढना सीखना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा मार्केट क्रैश होने के रीजंस. मार्केट्स गिरने के कई रीजंस हो सकते हैं. इकोनॉमिक स्लो डाउन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ वॉर्स, यहाँ तक कि बजट में कोई अनएक्सपेक्टेड टैक्स का अनाउंसमेंट से लेकर कोई सिली रूमर के चलते मार्केट्स कभी भी गिर सकते हैं. मार्केट्स कब गिर जाए किसी को भी नहीं पता होता, पर आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो में इतनी गिरावट ना आए, ये आप डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, मार्केट ड्रॉ डाउन और सॉर्टिनो रेशियो जैसे पैरामीटर से इवैल्यूएट कर सकते हैं. फंड्स की डिस्कशन करने से पहले एक बारी ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये कौन से रेशियोज होते हैं. फर्स्ट, कैप्चर रेशियोज 2 तरीके के होते हैं. अपसाइड कैप्चर रेशियो बताता है कि मार्केट जब ऊपर गई तो फंड ने कितना पार्टिसिपेट किया. डाउनसाइड कैप्चर रेशियो बताता है कि जब मार्केट गिरा तो आपका फंड कितना गिरा. सिंपल रूल, अपसाइड जितना 100% के ऊपर उतना बेटर, डाउनसाइड जितना 100% के नीचे उतना सेफर. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमने कोविड-19 क्रैश पीरियड को एनालाइज किया, स्पेसिफिकली 24 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक, जब ग्लोबल मार्केट्स तेजी से गिरना शुरू हुए थे. इस पूरे फेज में निफ्टी 500 36% गिरा, यानी 100 से लगभग 64 तक, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 30% गिरा, यानी 100 से 70 के आसपास तक. इसका मतलब है कि फंड ने मार्केट के कंपैरिजन में कम फॉल लिया. तो इस पीरियड में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 83% रहा. मतलब इस फंड का फॉल यानी 30% डिवाइडेड बाय निफ्टी 500 बेंचमार्क का फॉल यानी 36% मल्टीप्लाइड बाय 100. डाउनसाइड कैप्चर रेशियो को अकेले नहीं देखा जाता है, पर लॉन्ग टर्म में जितना कम हो उतना अच्छा होता है. सिमिलरली मान लेते हैं कि बढ़ते हुए मार्केट में अगर बेंचमार्क 10% बढ़ता है और कोई फंड 11%, तो उस पीरियड में फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 110% हो जाएगा. दूसरा, मार्केट ड्रॉ डाउन. मार्केट ड्रॉ डाउन ये बताता है कि कोई फंड अपने पीक वैल्यू से बॉटम मोस्ट वैल्यू तक कितना गिरा है. ये मेजर करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट ने मार्केट के गिरने के टाइम कितनी वैल्यू लूज की. एग्जाम्पल के लिए, अगर एक फंड 120 से 80 तक गिरता है तो ड्रॉ डाउन 33% हुआ. थर्ड, सॉर्टिनो रेशियो. इस रेशियो को क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझते हैं. एक ऐसा प्लेयर है जो हर मैच में लंबे लंबे छक्के मारता है. स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर रहता है हमेशा, लेकिन परफॉर्म सिर्फ 5 में से एक ही मैच में करता है. दूसरी तरफ एक बैलेंस प्लेयर है जिनका स्ट्राइक रेट तो 150 रहता है, बट वो 5 में से 4 मैचेस में परफॉर्म करते हैं. ज्यादा रिलायबल प्लेयर है.
जब मैच हाथ से जाता दिखता है तो बचा लेते हैं। इन्वेस्टिंग में भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। शार्प रेशियो बताता है कि आपको जो रिटर्न मिला वो टोटल वॉलिटिलिटी अच्छे और बुरे दोनों स्विंग्स के कंपैरिजन में कैसा था। अगर फंड कभी बहुत ऊपर गया और कभी बहुत नीचे, दोनों चीजें शार्प रेशियो में फैक्टर इन होती हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर को फंड का परफॉर्मेंस डाउन साइड में जब इवैल्यूएट करना हो तब आता है सॉर्टिनो रेशियो, जो सिर्फ डाउन साइड वॉलिटिलिटी यानी नेगेटिव मूवमेंट्स को कंसिडर करता है। अब इतना जानने के बाद ये समझते हैं कि हाउ यू शुड सिलेक्ट द फंड। आपको लग रहा होगा कि हमें वो फंड लेना चाहिए जिसका अपसाइड कैप्चर रेशियो हाईएस्ट हो, साथ ही डाउनसाइड कैप्चर रेशियो लोएस्ट हो। बट इन रियलिटी आपको ऐसा फंड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली मार्केट को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप एक ऐसा फंड ले सकते हो जो दोनों रेशियो का बैलेंस करे। हमने आपके लिए पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का डेटा निकाला और उसका मीन एंड मीडियन किया। आप टेबल में देख सकते हैं। बिफोर वी मूव अहेड, हमारी रिसर्च टीम ने हर एक कैटेगरी के लिए एक टेबल बनाया है जिसमें 4 मैट्रिक्स हैं। उन मैट्रिक्स में अपसाइड और डाउनसाइड तो हम समझ ही चुके हैं, लेकिन अक्सर इन दोनों रेशियो को अलग अलग देखने के बजाय एक रिटेल इन्वेस्टर को ओवरऑल कैप्चर रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो भी देखना चाहिए। दोनों रेशियो में द हायर द बेटर। सिर्फ हाई अपसाइड कैप्चर रेशियो काफी नहीं होता, डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी उतना ही जरूरी होता है। हमने HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और पराग पारिक को इवैल्यूएट किया और तीनों का स्टाइल अलग निकला। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का 3 ईयर अपसाइड 85 और डाउनसाइड 29 था। पराग पारिक का अपसाइड इतना अच्छा नहीं था एंड कैटेगरी एवरेज से कम भी है, बट डाउनसाइड रेशियो लोएस्ट था, जो उसका रियल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। HDFC फ्लेक्सी कैप में 3 ईयर अपसाइड रेशियो 105 था और डाउनसाइड 59 था, जो कि एक बैलेंस अप्रोच शो करता है। यहाँ हमने टॉप फ्लेक्सी कैप बाय AUM फंड्स के 3 ईयर अपसाइड कैप्चर, डाउनसाइड कैप्चर और CAGR को कंपेयर किए हैं। अगर हम 3 साल के CAGR देखें, सबसे ज्यादा रिटर्न HDFC ने दिया, लगभग 25%। उसके बाद पराग पारिक का रिटर्न था करीब 22% और ICICI का अराउंड 21%। लेकिन अगर आप मार्केट के फॉल के दौरान भी स्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं और नहीं चाहते कि पोर्टफोलियो में ज्यादा ड्रॉडाउन दिखे, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेटर चॉइस है। ये थोड़ा कम रिटर्न देता है पर मार्केट क्रैश में पोर्टफोलियो को काफी प्रोटेक्ट भी करता है। अब लार्ज कैप की बात करते हैं। लार्ज कैप में पिक्चर काफी बैलेंस दिखती है। अपसाइड 100% के आसपास यानी रैलीज में फुल पार्टिसिपेशन और डाउनसाइड मीडियन 80s से 90s के आसपास। यहाँ हमने टॉप लार्ज कैप बाय AUM फंड्स के 3 ईयर कैप्चर रेशियो और CAGR को कंपेयर किया है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में जब मार्केट 10% ऊपर जाता है, ICICI 10.4% तक चढ़ता है और जब मार्केट 10% गिरता है, ये 7.4% तक गिरता है। बैलेंस पार्टिसिपेशन विद कंट्रोल्ड डाउनसाइड। वहीं SBI लार्ज कैप फंड रैली में पार्टिसिपेशन 9.2% और फॉल में 8% की गिरावट। प्रोफाइल म्यूटेड है, अपसाइड कंजर्वेटिव, डाउनसाइड कट ठीक ठाक पर पीयर से थोड़ा वीक। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड मार्केट 10% बढ़े तो 10.9% कैप्चर, मार्केट जब 10% गिरा तो ये 7.3% से गिरा। कॉम्बो स्ट्रॉन्ग है, हायर अपसाइड विद बेटर डाउनसाइड कंट्रोल। जैसा आप देख सकते हो, एक बैलेंस डाउनसाइड एंड अपसाइड ने निपॉन को सबसे ज्यादा रिटर्न दिए। अब अगर मिड कैप्स देखें तो इसमें पार्टिसिपेशन डिसेंट रहता है, पर डाउनसाइड बाइट भी आ सकता है। यहाँ डाउनसाइड कैप्चर को एक्स्ट्रा वेट दो। मिड कैप में भी एक बैलेंस्ड अप्रोच ने अच्छे रिटर्न्स दिए। लो डाउनसाइड रेशियो ने फंड्स को एक अच्छा बेस दिया टू ग्रो। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में भी अगर आप देखोगे तो हायर CAGR उसी में है जिसमें अपसाइड और डाउनसाइड का अच्छा बैलेंस है। हैविंग सेड दैट, पुराने टेबल्स अगर आप रिविजिट करोगे तो सब में वही फंड जीत रहा है जिसमें हायर ओवरऑल कैप्चर रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट कितना और कब गिरेगा, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो उस गिरावट को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। और यहाँ ये 3 रेशियोज मतलब कैप्चर रेशियोज, सॉर्टिनो रेशियो और ड्रॉ डाउन आपके शील्ड बन जाते हैं। कैप्चर रेशियोज हेल्प करते हैं समझने में कि फंड बुल और बेयर दोनों फेज में कैसे बिहेव करता है। सॉर्टिनो रेशियो बताता है कि फंड ने बैड वॉलिटिलिटी के अगेंस्ट कितना रिवॉर्ड दिया, यानी क्या रिस्क लेना वर्थ था या नहीं। ड्रॉडाउन आपको दिखाता है कि रियल डैमेज यानी पीक से बॉटम तक फॉल कितना था और रिकवरी में कितना टाइम लगा। ड्रॉडाउन ये बताता है कि कोई फंड अपने हाईएस्ट पॉइंट, जिसे हम पीक कहते हैं, से लोएस्ट पॉइंट यानी बॉटम तक कितना गिरा है। ये मेजर करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट ने मार्केट के गिरने के टाइम कितनी वैल्यू लूज की। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, रिकवरी पीरियड। ये बताता है कि फंड ने अपनी गिरावट के बाद वापस पुराने पीक पर आने में कितना टाइम लिया। जितना शॉर्ट रिकवरी उतना बेटर। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयरिंग ड्रॉ डाउन्स ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स।
इसी कंसेप्ट को एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने कुछ टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स का डेटा लिया है बिटवीन सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक, जब मार्केट में नोटिसेबल करेक्शन आया था। हियर्स द ड्रॉडाउन टेबल विद रिकवरी डेज। इस टेबल से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? पहला, लोअर ड्रॉडाउन मींस बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन। जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का ड्रॉडाउन सिर्फ 12.3% था, जबकि ICICI और निपॉन के ड्रॉडाउन्स 19% से ज्यादा थे। सेकंड इंटरप्रिटेशन, रिकवरी स्पीड मैटर्स। कोटक और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड्स ने लगभग 257 डेज में अपने पुराने पीक को रिकवर कर लिया, जबकि बाकी फंड्स अब तक फुल्ली रिकवर नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे और एक चीज ध्यान देनी है कि रेशियो सिर्फ हाफ पिक्चर दिखाते हैं, जबकि एसेट एलोकेशन पूरा फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ इक्विटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इवन बेस्ट रेशियो वाले फंड्स भी ड्रॉ डाउन से बचे नहीं रहेंगे। रिसेशन के दौरान अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे डाइवर्सिफाई एसेट क्लासेस, इक्विटी के साथ डेट और गोल्ड रखिए, या फिर डायनामिक एलोकेशन मेंटेन कीजिए। मार्केट हाई हो तो थोड़ा डिफेंसिव, मार्केट फॉल में थोड़ा अग्रेसिव। इक्विटी में भी मिक्स रखिए, लार्ज कैप से स्टेबिलिटी, मिड कैप से ग्रोथ और फ्लेक्सी कैप से बैलेंस मिलेगा। और लास्ट, रेगुलर रीबैलेंसिंग करके इंश्योर कीजिए कि कोई एक एसेट ओवरवेट ना हो जाए। अगर आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में डिटेल चाहिए तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो ऑन रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, ये बात तो तय है कि मार्केट कब गिरेगा ये कोई नहीं बता सकता, पर उसके लिए तैयार रहना आपके हाथ में है। अगर आप सही रेशियोज और स्मार्ट एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो हर डाउनटर्न को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी होता है। आई होप हमने जितनी भी चीजें आपको इस वीडियो में बताई ये हेल्पफुल रही हो। एक बार कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बताना कि आपका पोर्टफोलियो रिसेशन प्रूफ है या नहीं। पर कमेंट करने से पहले जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.